बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है हमने, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। और लास्ट टॉपिक है आज हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बेसिकली? The ability of an atom to attract the shared pair of electron. As you know कि एटम जो हैं वो आपस में मिलने के लिए जब भी एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो वो क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। लेकिन अगर शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है वो किस एटम की तरफ ज़्यादा होगा, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और एक बात याद रखिएगा, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा था और उसमें अगर आपको याद हो तो हमने कहा था जब भी कोई एटम ऐड हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एडिशन हो रही है, यहाँ पर एडिशन हो रही है, ठीक है, और एक हमारे पास एटम ये है और इसमें एडिशन हो रही है, तो इन दोनों केसेस में आपको एक चीज़ का डिफरेंस याद होना चाहिए कि साइज़ जितना बड़ा होगा उतनी अट्रैक्शन की फ़ोर्स क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होगी? लेस होगी, और यहाँ पर अट्रैक्शन की फ़ोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है, हाई होगी। अब इस केस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में देखें तो अगर हम लोग आप देखें जिसका साइज़ जो है वो छोटा होगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और फ्लोरीन की बात करते हैं। हाइड्रोजन तो खैर है ही बहुत छोटा और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन जो है वो उसका साइज़ जो है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने किया कि लेफ़्ट टू राइट जाते हुए जब आप लोग लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो इसके ट्रेंड में, हम लोग चले पहले टॉप टू बॉटम पे बात करते हैं। साइज़ क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। ये साइज़ बड़ा होता जा रहा है। अब अगर साइज़ बड़ा होता जा रहा है दैट्स मीन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फ्रॉम फॉर द आउटर मोस्ट शेल वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रही है तो उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ये क्योंकि इसके तो अपने ही शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को इसकी अट्रैक्शन की कमी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, तो ये कैसे इसको बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ज़रूर, लेकिन इतनी स्ट्रांगली नहीं जितनी कि ये कर रहे हैं। इसी तरह ऊपर से नीचे आते हुए टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है? इंक्रीज़ होता जाता है। इंक्रीज़ होने की वजह से ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है? डिक्रीज़ होती जाती है। मतलब ये शेयरिंग जो है उसको बहुत स्ट्रांगली मतलब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। उसके बाद है पीरियड। पीरियड में क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट जाते हुए एज़ यू नो जो हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज जिसको कहा जाता है, वो क्या होता जाता है? इंक्रीज़ होता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज़ होने की वजह से शेल्स तो चाहे नहीं बढ़ते लेकिन एटॉमिक साइज़ छोटा होता जाता है, ठीक है। जब एटॉमिक साइज़ छोटा होता जा रहा है तो पॉजिटिव प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज की इंक्रीज़ होने की वजह से बाहर वाले आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी भी अट्रैक्शन की फ़ोर्स क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेफ़्ट टू राइट जाते हुए अगर मैं एक पीरियड यहाँ पर लिखूँ कंप्लीट, इसको याद करने का मेथड है कि आप इसको इस तरीके से याद कर लें। लंदन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। अच्छा आप देखिए ज़रा, लेफ़्ट टू राइट जाते हुए इसका साइज़ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, ठीक है। इसका साइज़ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो नियॉन तो चले निकाल ही देना, बिकॉज नियॉन जो है वो क्या है? नोबल गैस है, और नोबल गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करती। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? FON, फ़ोन जिसको लिखा जाता है FON। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद जो है वो ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। इनका साइज़ छोटा होने की वजह से देखें ज़रा, फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, दैट्स मीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पावर 4 होती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। दोबारा इसको देख लें, लास्ट टॉपिक था हमारा। हमने अगर मैं सबका ओवरव्यू दे दूँ तो हमने किया था आयनाइजेशन एनर्जी।
आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट्स एनर्जी इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर आप इसके ट्रेंड की तरफ आएँ तो हमने किया था ग्रुप में साइज़, क्योंकि ऊपर से नीचे बड़ा होता जाता है, बड़ा होने की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर एंटर हो सकते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट क्या होती जाती है? ज़्यादा होती जाती है। उसके बाद हमने किया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं अट्रैक्शन को। अगर फॉर एग्जांपल एक एटम है, एटम के अंदर ये ऐड नहीं करना था, रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए जो एनर्जी रिलीज़ होती है, दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और इसका भी ट्रेंड एज इट इज़ ही था कि ग्रुप में जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती जाती है? ग्रुप में कम होती जाती है, और पीरियड में क्या होती जाती है? ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। इसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। अगर एक का ट्रेंड याद करते हैं तो बाकी सबके भी ट्रेंड याद हो जाएंगे। डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है, किसी की मिक्स नहीं करनी है आपने। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।